या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। सभी दर्शकों और भक्तों का स्वागत है हमारे इस दिव्य कथा प्रसंग में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, पूजन विधि और महत्व। नवरात्रि शक्ति की उपासना का महान पर्व है। 9 दिनों तक जगत जननी माँ दुर्गा के 9 भव्य रूपों की आराधना इसमें की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और उसके बाद दूसरे दिन पूजते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को। यह स्वरूप तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिन्होंने कठोर तप से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और संसार को दिखाया कि धैर्य और निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। माता की कथा शुरू करने से पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करेंगे, क्योंकि हर शुभ कार्य गणेश जी के आशीर्वाद से ही सफल होता है। आरंभ में आप दीप प्रज्वलित करें, गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित करें और यह मंत्र पढ़ें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके बाद ही हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आरंभ करें। आइए अब सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की अनन्य कथा। कथा देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती है। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपना देह त्याग दी। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवऋषि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवऋषि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी।
जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के कारण देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों का ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना होनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए देवी ब्रह्मचारिणी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, माता दुर्गा के 9 स्वरूप समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना होती है। आइए अब जानते हैं पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को पवित्र कर आसन पर बैठे। पहले श्री गणेश और फिर कलश की स्थापना करें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें। उन्हें चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। शक्कर, मिश्री, गुड़ या बताशे का भोग लगाएं। ध्यान मंत्र और स्तुति मंत्र का जाप करें। अंत में माँ की आरती गाएं और क्षमा प्रार्थना करें। प्रिय भक्तजनों, कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय ब्रह्मचारिणी माता।